वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 123। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को नए साल की बधाई हो। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आप सभी के ऊपर माँ सरस्वती की, माँ वैष्णो माता की, दुर्गा मैया की, राम जी की, लक्ष्मी मैया की, सभी की कृपा बनी रहे आप सभी के ऊपर। भगवान कुबेर की, भगवान गणेश की कृपा बनी रहे और आप सभी का नववर्ष मंगलमय हो और आपका पूरा साल अच्छे से बीते, खूब खुशियाँ आएँ, खूब सारी तरक्की करें, आपको खूब सारी खुशी मिले। आप सभी के ज़िंदगी में असीम अपार संपत्ति, खुशियाँ और धन धान्य से पूर्ण हो और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अच्छे से ज़िंदगी अपनी गुजारें पूरा साल। क्योंकि 2025 जो था बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक, बहुत ही ज़्यादा दुखों से भरा, बहुत ही ज़्यादा इतना कुछ देखने को मिला 2025 में। आप सभी जानते होंगे, देश दुनिया में, घर में भी हर इंसान बहुत ही ज़्यादा 2025 में परेशान था। और देखते हैं ये 2026 कैसा जाता है। अभी तो आज नया साल की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी को फिर से मैं कहना चाहूँगी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप लोग नए साल में क्या बना रहे हैं? नए साल पे कुछ मीठा ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नए साल की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए। कुछ मीठा ज़रूर बनाइएगा। तो आप लोगों के घर पे मीठा क्या बन रहा है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मीठे में क्या बन रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और मेरे यहाँ तो आज मैं गाजर का हलवा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी दादी थी, मेरी मम्मी थी जब, तो नए साल के दिन गाजर का हलवा ज़रूर बनता था। क्योंकि ठंड में गाजर का हलवा नहीं बना तो मतलब कुछ नहीं बना। गाजर का हलवा ही बेस्ट ऑप्शन होता है ठंड में। मीठे में गाजर का हलवा ही ज़रूर बनता है। तो आज तो मैं गाजर का हलवा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि नए साल की शुरुआत गाजर के हलवे से ही होगी। और मेरे पापा को गाजर का हलवा भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, डुगू को, पीहू को, पंजी को, सभी को पसंद है। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पापा को भी गाजर का हलवा पसंद है। तो आज मैं गाजर का हलवा ही बनाने वाली हूँ। और आप लोग भी जहाँ तक हो सके गाजर का हलवा बनाइएगा, क्योंकि ठंड में गाजर का हलवा खाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि गाजर का हलवा गर्म होता है, उसमें दूध पड़ता है, मेवा पड़ता है, तो इन सब चीज़ों से जो शरीर में गर्मी बनी रहती है। क्योंकि इस समय ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है फ्रेंड्स। ठंड जो है कड़ाके की ठंड है, एकदम भरपूर मस्त ठंड पड़ रही है। कोहरा हो रहा, अभी तो कोहरा नहीं है क्योंकि धूप निकल आई थी कल, तो अभी आज कोहरा नहीं है। अब आज धूप निकलती है या नहीं इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो नए साल का और भी रौनक आ जाएगा। नहीं तो सारा दिन बिस्तर में घुसे घुसे दिन बीत जाएगा और सारा दिन काम करने में हाथ कांपेगा, ठंड से इंसान कांपेगा। कल तो थोड़ा धूप निकल गई थी, तो थोड़ा सा राहत मिल गया था धूप में। अभी मैं अपने मायके ही आई हुई हूँ, तो यहाँ पे बाहर अपना बाहर खटिया वटिया निकाल के सब कुर्सी उर्सी लगा के सब बैठते हैं, पापा भी बैठते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। सब बाहर बैठते हैं और ठंड में बाहर बैठने में अच्छा भी लगता है। तो फ्रेंड्स, ठंड में अभी मैं तो यही भगवान से आज प्रार्थना करूंगी कि भगवान धूप ज़रूर निकाल दें। और फ्रेंड्स, आप लोगों के यहाँ मीठे में क्या बन रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग बताते नहीं हैं कि क्या बन रहा है। और गाजर का हलवा ना बना सकिए तो सूजी का ही हलवा बनाइए। सूजी का हलवा ना बन सके, सेवई, खीर, जो भी आपको बनाना हो, लेकिन मीठे से ज़रूर शुरुआत कीजिएगा, क्योंकि मीठा खाना ज़रूरी होता है। नए साल के दिन मीठा ज़रूर खाना चाहिए। और पूड़ी सब्जी वगैरह वगैरह जो भी बनेगा वो अलग बात है, लेकिन मीठा ज़रूर खाइएगा फ्रेंड्स। और मीठा खा के ही अपने साल की शुरुआत कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपके पूरे साल भर मिठास ही मिठास घुली रहे। रिश्तों में, घरों में, वाणी में, हर चीज़ में मिठास ही मिठास घुल जाए। तो इसलिए आप लोग नए साल में
खूब मीठा खाइए, और कुछ मीठा अगर ना बना सकें तो मार्केट से मीठा ला के खाइए, चॉकलेट खाइए, कुछ भी खाइए, मीठा ही मीठा खाइए, और खूब ज़िंदगी में खूब सारी मिठास घोलिए, और पूरा साल आपका मीठा ही मीठा हो, खूब स्वीटनेस से भरा हुआ हो। और अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ज़िंदगी में इस साल में क्या क्या उतार चढ़ाव होता है, और मैं आशा करती हूँ लड्डू गोपाल जी से, श्री राम जी से और अपनी माता रानी से कि ज़िंदगी में खूब सारी मिठास घोलें। जैसे 2025 गुजरा है, जितना युद्ध हुए हैं, जितना तबाही मची हुई है देश में, दुनिया में, उस तरीके से तबाही 2026 में ना मचे। 2025 बहुत ही शांतिमय बीते, खूब मिठास से भरा हुआ हो, यही मेरी भगवान जी से कामना है। और आप लोग भी फ्रेंड्स भगवान श्री राम से यही प्रार्थना कीजिएगा। और फ्रेंड्स एक बात और मैं कहना चाहती थी आप लोगों से। बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये नया साल है, नया साल है, नया साल है 2025 2026, लेकिन ये चीज़ है जो हम लोग मनाते तो हैं 2026 आ गया, 2025 आ गया, लेकिन हमारा जो है, हमारी जो संस्कृति है, हम जिस सत्य सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, हमारे हिंदू धर्म का जो कैलेंडर होता है उसमें चैत्र मास से ही नया साल माना जाता है। श्री राम जी हमारे चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन पैदा हुए थे। उसको हम लोग रामनवमी के तरीके से मनाते हैं। जिस दिन नवरात्रि का 9वां दिन होता है उसको हम लोग रामनवमी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। उनको उनके जन्म दिवस के रूप में ही मनाते हैं श्री राम जी का। तो हमारा जो सत्य सनातन धर्म है, हमारा हिंदू धर्म है, हमारा हिंदू धर्म जो है इस 2025-2026 से बहुत आगे है। तो हमारा जो नया साल है ये चैत्र से ही शुरू होता है। चैत्र बोले तो मार्च के लास्ट या अप्रैल की शुरुआत से चैत्र लगता है, जब नवरात्रि की शुरुआत होती है। चैत्र नवरात्रि जब शुरू होती है तो उसी दिन से ही हमारा नया साल शुरू होता है। माता रानी आती हैं हमारे घर, वो उसी दिन माता रानी की घट स्थापना होती है और माता रानी की हम लोग पूजा करते हैं। प्यारी प्यारी माता रानी की हम लोग आरती उतारते हैं। माता रानी के लिए हम लोग व्रत रहते हैं, 9 दिन का उपवास हम लोगों का रहता है। तो वो होता है नया साल। ये नया साल तो बस काम चलाने के लिए है, सिर्फ सेलिब्रेट करने के लिए है ये वाला नया साल। नया साल तो हम लोग वो वाला मनाते हैं। तो उस दिन, जिस दिन नया साल होता है उस दिन माता रानी की पूजा होती है, घट स्थापना मैं करती हूँ और पूरा मैं 9 दिन का व्रत रखती हूँ। पहले जब हमारी शादी नहीं हुई थी, मैं मायके में जब थी तो हम लोग के यहाँ मम्मी थी, मम्मी भी घट स्थापना करती थी। और हम लोग छोटे छोटे थे जब थे, ज़्यादा हम शादी नहीं हुई थी, तो शादी के पहले तो चढ़ती उतरती व्रत रहते थे। 9 दिन का व्रत नहीं रह पाते थे क्योंकि उतना एज भी नहीं था और उतना पूजा पाठ में शादी के पहले उतना कम मन लगता था, अब थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो माता रानी की पूजा हम लोग करते थे, मम्मी के साथ साथ पूजा पाठ में लगते थे और उनके साथ साथ आरती करने में, साथ साथ चालीसा पढ़ते थे, आरती करते थे। मम्मी पूजा करती थी, कलश की स्थापना करती थी। चैत्र नवरात्रि ही हमारे हिंदू सनातन धर्म का जो चैत्र नवरात्रि से ही नया साल शुरू होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग चैत्र नवरात्रि जब आए तो आप लोग उसको अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। ये जो न्यू ईयर है ना, ये सिर्फ कहने के लिए ही है। ये हमारा जो नया साल है, हमारे नए साल से माता रानी का आगमन होता है। माँ पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और
नवरात्रि के फर्स्ट डे पे ही माता की पूजा स्टार्ट हो जाती है। कलश स्थापना, माता की आरती, पूजन, धूप दीप अगरबत्ती, फूल माला, हर चीज़, पाठ माता रानी का, माता रानी की चालीसा, माता रानी की आरती, माता रानी के भजन, माता रानी के कीर्तन। मतलब फीलिंग आ जाती है कि ये नया साल आ गया है। तो ये वाली जो फीलिंग होती है ना, जो चैत्र नवरात्रि वाली, ये फीलिंग अभी नहीं आ रही है। ये नया साल जो है तो ठंडी में सिकुड़ सिकुड़ के ही बीत जाता है। तो हमारा जो वो नया साल चैत्र नवरात्रि वाला होता है ना, वही सबसे बेस्ट है। और आप लोग फ्रेंड्स उसको ज़रूर मनाया कीजिए। ये वाला मनाएं या ना मनाएं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये मानना होता है कि खुशियाँ मनाने के लिए कोई दिन नहीं होता। खुशियाँ तो जब चाहें तभी मना सकते हैं। अगर नया साल सभी 1 जनवरी को मना रहे हैं तो मना लेना चाहिए ये भी। लेकिन जो हमारा सही का असली वाला जो नया साल है उसको हमें अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये वाला तो काम चलाने के लिए तो इसको भी मैं मना लेती हूँ, क्योंकि खुशी मनाने के लिए तो मैंने कहा ना कि खुशी मनाने के लिए तो जब चाहे तभी आप खुशी मना सकते हैं। खुशी मनाने के लिए कोई दिन तारीख कोई समय नहीं निश्चित होता। खुशी जब चाहिए आप तभी मनाइए। मीठा खाना है, खुशी मनाना है तो उसके लिए तो चाहे जब भी आप खुशी मनाइए, चाहे जब भी आप मीठा खाइए। मीठा खाने से, मिठास घोलने से तो अच्छा ही होता है। तो मीठा खाना चाहिए और मिठास घोलनी चाहिए। और आप सभी का फ्रेंड्स, जो लोग भी ये नया साल 1 जनवरी वाला मनाते हैं, उन सभी के लिए ये नया साल मंगलमय हो, ये नववर्ष मंगलमय हो और माता रानी की कृपा बनी रहे। माता रानी आपके ज़िंदगी में, आपके इस पूरे साल भर खुशियाँ ही खुशियाँ लाएं। श्री राम जी की, महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यही मेरी भगवान से कामना है। आप लोगों के लिए मैं यही दुआ मांगती हूँ और सभी के लिए दुआ मांगती हूँ। और इस देश में, इस दुनिया में पूरे ढेर सारी खुशियाँ आएँ। जिस हिसाब से 2025 बीता है उस हिसाब से ना बीते। तो इसी के साथ मैं अब ये वीडियो क्विट करना चाहूँगी और आप सभी से मैं बोलूँगी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।